नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज हरियाणा में हुए राजनीतिक भूचाल के बाद बहुत सारे सवाल हमारी ऑडियंस के मन में होंगे। नायाब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से जो अभी भाजपा के सांसद हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 2 टर्म के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, जिनकी तारीफ कल प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान की थी, उनको आज रिज़ाइन करना पड़ गया। क्या है इसके राजनीतिक मायने? क्या इससे कांग्रेस को फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है या फिर बीजेपी की कोई ना कोई स्ट्रेटजी है? चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं विश्लेषक, पॉलिटिकल सर्वेयर जोगिंदर कथुरिया जी। कथुरिया जी, आपका स्वागत है। और इस राजनीतिक भूचाल को आप कैसे देखते हो? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब 10 लोकसभा और उसके बाद एक ही वीडियो में हमने लगभग कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की चर्चा की। वीडियोस काफ़ी पसंद की गई हमारी। और जो आज हरियाणा में बहुत ही बड़ा सियासी भूचाल आया, पहले से ही इसके आभास लगाए जा रहे थे। और सियासी विश्लेषक तो पहले ही कहते थे कि लोकसभा चुनावों में ये गठबंधन टूट जाएगा। बीजेपी ग्लोबी, जो हरियाणा की राज्य इकाई, वो हमेशा से ये गठबंधन तोड़ना चाहती थी, परंतु दुष्यंत चौटाला के पास इसके अलावा या जेजेपी के पास बीजेपी के गठबंधन के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब सियासी मायने तो ये हैं कि बीजेपी क्या चाहती है कि उनके विपक्ष का वोट बटे और उसका सीधा सीधा फायदा उन्हें हो। अगर कथुरिया जी, आप अगर देखेंगे, सबसे पहले भाजपा के सिटिंग हिसार के एमपी पार्टी से जाते हैं, कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। चौधरी बेदर सिंह उनके पिताजी हैं, यानी कि वो परिवार बीजेपी से जाता है। दूसरी बात, दुष्यंत चौटाला से वो आज जो सारा पूरा दिन जो भी डेवलपमेंट्स हुई, मनोहर खट्टर ने, कैबिनेट मिनिस्टर्स ने एकदम से गवर्नर हाउस जा करके रिज़ाइन कर दिया। नई सरकार अभी शपथ चल रही है, जिसमें नायाब सिंह सैनी ने शपथ ले ली है, कंवरपाल गुर्जर ने शपथ ले ली है, मूलचंद शर्मा ने, रंजीत चौटाला ने, इन्होंने शपथ ले ली है। तो कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होंगे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका भाजपा की कोई स्ट्रेटजी है या भाजपा ने, जैसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा ने अपना मोरल स्टैंड खो दिया है, अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आखिरकार मामला क्या है? देखो, भाजपा जो मनोहर लाल खट्टर की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसका कोई प्रभाव यहाँ लोकसभा चुनावों पर ना पड़े और 6 ही महीने बाकी हैं विधानसभा चुनावों पर ना पड़े। पूरे हरियाणा में लगभग 7% पंजाबी मतदाता हैं। 10 साल पंजाबी समुदाय का मुख्यमंत्री रहा, तो जो सियासी फ़ायदा पंजाबी मतदाताओं का भाजपा ने उठाना था, उठा लिया। भाजपा 7% पंजाबी मतदाताओं के मुकाबले जब उन्होंने तुलना की कि 21% ओबीसी मतदाता हैं। आप भी बहुत अच्छे जानकार हैं राजनीति के, आप खुद समझिए कि 7% पंजाबी मतदाता, कहीं भी बात होती थी तो पंजाबी मुख्यमंत्री कहा जाता था, कहीं ये कहा जाता था कि जनरल जाति का मुख्यमंत्री। ये कहना तो बल्कि उल्टा पड़ता था, एससी और ओबीसी वर्ग नाराज होता था। अब भाजपा की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो इस बात को भुनाने की कोशिश करेंगे कि ओबीसी मुख्यमंत्री। कहीं भी भाजपा का जो स्टैंड होगा ये नहीं होगा कि सैनी मुख्यमंत्री। वो जो 21% ओबीसी, देखो हरियाणा में लगभग जाट और जट सिख मिलाकर 22% के करीब मतदाता हैं। उसके बाद 21% ओबीसी बहुत बड़ा वोट बैंक है हरियाणा में। तो भाजपा की नज़र सीधे सीधे उस 21% ओबीसी वोट बैंक पर है। तो कथुरिया साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि भाजपा ने ओबीसी कार्ड
खेला है, साथ साथ में जो 2 टर्म की मनोहर लाल खट्टर की एंटी इनकम्बेंसी थी उसको भी रास्ते से हटाने का प्रयास है, ओबीसी कार्ड खेला है। और साथ में एक और डेवलपमेंट अगर आपने नोटिस की हो कि गठबंधन जो जजपा से तोड़ा है उन्होंने दुष्यंत चौटाला पार्टी से, शायद कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि जो 22% जाटों के वोट हैं वो कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी में बढ़ जाएं, और दूसरी तरफ ओबीसी का 21% वोट पर उनकी नज़र है और शायद नॉन जाट वोट को भी वो कैप्चर करना चाहते हैं। देखो, भाजपा जो सोशल इंजीनियरिंग में बहुत माहिर पार्टी है, और आप एक चीज़ देखिए, आज जो भारत में भाजपा काबिज है, भारत की सत्ता पर काबिज है, उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बहुत ही सूझबूझ के साथ पूरे भारत देश को चला रही है। आप देखिए, परसों जब गुरुग्राम में आते हैं, शायद कल की बात है, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के गुरुग्राम में आते हैं। द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करते हुए उद्घाटन समारोह में यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ़ करते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, और अगले ही दिन सियासी भूचाल आ जाता है हरियाणा में और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ता है, और उनके स्थान पर, हालांकि आज भी मैं इस बात को कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से ही पूछा गया कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। उन्होंने 2 नाम सुझाए, जिस दोनों ही उनके बहुत ही करीबी, संजय भाटिया जी का नाम और नायाब सिंह सैनी जी का नाम। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि भारत में जो पॉलिटिक्स होती है, इंडियन पॉलिटिक्स का एक कल्चर है कि कमज़ोर को राजनीति में आगे लाया जाए और जो मजबूत हो जाता है उसे साइड किया जाए। जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया था तो वो नौसिखिया थे, विधायक भी पहली बार बने थे, तो एक कमज़ोर व्यक्ति थे। जैसे ही उन्होंने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का उनको एक्सपीरियंस नहीं था, और जबकि नायाब सिंह सैनी तो एमएलए रह चुके हैं, अभी सिटिंग एमपी हैं, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और मंत्री भी रह चुके हैं जी। तो 1996 में नायाब सिंह सैनी जो है बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी, शायद बीजेपी युवा मोर्चा से उन्होंने शुरुआत की थी, फिर वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अम्बाला के बन गए थे। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते वो फिर नारायणगढ़ से भी एमएलए बने, अम्बाला में जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, फिर वो कुरुक्षेत्र की मिली, और फिर अभी कुछ महीने पहले ही उनको बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया गया। हाँ, मनोहर लाल खट्टर की एकदम खासम खास आदमी है। देखो, अभी पीछे मुख्यमंत्री के ख्वाब देख रहे थे ओम प्रकाश धनखड़, तो मनोहर लाल खट्टर जी ने एक झटका भी नहीं लगाया, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटवाकर अपने खासम खास नायाब सिंह सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनवा जी। ये तो मनोहर लाल खट्टर की जो ना, इससे पता लगता है कि वो हरियाणा की राजनीति में बीजेपी में अब उनका क्या स्टैंड है, क्या वर्चस्व है, क्या स्टेचर है उनका। कथुरिया जी से कांग्रेस को फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है? देखो, फ़ायदा तो ये हो सकता है कि जो बीजेपी मुख्यमंत्री मनोहर लाल का नाम भुनाती थी कि इन्होंने हरियाणा में बहुत काम किया है, बहुत अच्छी अच्छी नीतियां लेकर आए हैं, तो पब्लिक के बीच में क्या मैसेज जाएगा? अगर इनके अच्छे मुख्यमंत्री थे तो इन्हें क्यों हटाया? अगर इनकी नीतियां अच्छी थी तो क्यों हटाया गया? कहीं ना कहीं जो बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप है वो शिवराज सिंह चौहान वाले मॉडल पर मनोहर लाल खट्टर को ले जाएंगे। हो सकता है उनको लोकसभा में चुनाव लड़वाया जाए, लेकिन एक तरह से उनकी प्लानिंग यही है कि उनको अब रिटायरमेंट की तरफ लेके जाएं। हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि उन्हें, क्योंकि संजय भाटिया जी को जहाँ तक मुझे खबर आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो करनाल की लोकसभा सीट पर इन्हें चुनाव भी लड़वाया जा सकता है सांसद का, और फिर जीतने के बाद इन्हें कैबिनेट में शामिल भी किया जा सकता है। तो कुल मिला के बात यही निकल कर आ रही है कि यहाँ पर बीजेपी ने अपनी कार्यप्रणाली पर अपना जो पिछले 10 साल में किया था उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कमी थी मनोहर लाल खट्टर में, जो अचानक से एकदम से लोकसभा चुनावों के
जस्ट पहले इन्हें हटा दिया गया। तो कुल मिला के कंक्लूज़न यही निकल कर आ रहा है, मनोहर लाल के ऊपर नरेंद्र मोदी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, कहीं इनकी एंटी इनकम्बेंसी उनके आड़े ना आ जाए। आज का माहौल है, उस माहौल को देख करके एक सवाल बहुत, अब तक तो कांग्रेस पे सवाल उठते थे कि कांग्रेस में बहुत लड़ाई होती है, एक एसआर के ग्रुप है, एक हुड्डा ग्रुप है, लेकिन अगर आप बीजेपी का हाल देखें हम तो यहाँ न आपको लग रहा है कि डिवाइडेड बीजेपी दिखाई दे रही है। और अभी क्योंकि शायद कुछ इंडिपेंडेंट को भी शपथ समारोह में बुलाया गया, हो सकता है उनको भी कोई पद दे दिया जाए, क्योंकि अगर 10 जेजेपी की जाने के बाद मैजिक फिगर जो 46 चाहिए, तो 41 तो बीजेपी के पास है, 7 इंडिपेंडेंट है, एक इनेलो है और एक कांडा वाली एचएलपी है। तो आपको लगता है कि 7 इंडिपेंडेंट तो उनके पास हैं? देखो, बिल्कुल बहुत ही आसानी से बीजेपी इस फिगर को तो आज की डेट में अचीव कर रही है। मुझे जो लग रहा है कि वो जेजेपी पार्टी के आधे विधायकों को भाजपा ज्वाइन करवा देंगे। हाँ, शायद 5 विधायकों की बात हो 5 रही है विधायक कि वो तो दिल्ली जाने की बजाय वो चंडीगढ़ शपथ समारोह में पहुंचे हुए हैं। तो बिल्कुल मुझे ये लग रहा है कि ये कार्यकाल बीजेपी सरकार आसानी से पूरा करेगी, परंतु जो इसका सियासी नुकसान यहाँ भाजपा को उठाना पड़ेगा। आप बिल्कुल जो भी अंदरूनी फूट की बात कर रहे थे, आप देखिए जैसे ही अंदर विधायक दल की बैठक में यहाँ नायब सिंह सैनी का नाम आया, अनिल विज गुस्से में आए बाहर। हाँ और जी। उन्हें संजय भाटिया जी ने रोकने का भी प्रयास किया, परंतु वो नहीं माने। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि शपथ समारोह के अंदर अनिल विज नहीं पहुंचे हैं और वो अपने घर पे अपनी नाती को खिला रहे हैं। तो बिल्कुल अनिल विज की नाराज़गी भाजपा को भारी पड़ रही है। आपको मैं आज भी बता रहा हूँ, अभी भी नायब सिंह सैनी से पहले 3 योग्य व्यक्ति जो कि भाजपा में मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे। मुझे लग रहा था कि अगर ओबीसी कार्ड खेला गया तो कृष्णपाल गुर्जर या राव इंद्रजीत में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यदि पंजाबी को हटाकर पंजाबी ही जाति का मुख्यमंत्री बनाना है तो उसमें अनिल विज, और अनिल विज की लोकप्रियता पूरे हरियाणा में जब मैं सर्वे करने जाता हूँ, मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के बाद बीजेपी में सबसे ज़्यादा अनिल विज को पसंद किया जाता है। मनोहर लाल खट्टर की लोकप्रियता तो केवल पूरे हरियाणा में 4% थी। 4% लोग इसको दोबारा। और कथुरिया साहब, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फिगर बताता हूँ। अभी देखिए हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव वो 6 महीने दूर है, यानी कि जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी, वो 6 महीने मुख्यमंत्री रहेंगे, उसके बाद विधानसभा चुनाव आना है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ओबीसी समाज जिनको कहा जाता है, ओबीसी समाज से राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे चीफ मिनिस्टर बने थे और वो भी सिर्फ 7 महीने चीफ मिनिस्टर रहे थे। तो ये दूसरे जो ओबीसी के चेहरे ये भी 6 महीने रहने वाले हैं। अब ये देखिए कोइंसिडेंस देखिए। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि 11 सितंबर तक ये मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं बिना विधानसभा चुनाव लड़े। तो लगभग सितंबर में ही विधानसभा भंग हो जानी है, तो ये 11 सितंबर तक ही अधिकतम मुख्यमंत्री। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि बिना विधायक हुए ये 6 महीने मुख्यमंत्री जो है ना रहेंगे। ये भी हरियाणा की राजनीति में शायद 6 महीने आज तक कोई नहीं रहा होगा। और ये भी हो सकता है कि जैसे ही एनडीए अगर सेंटर में सरकार बनाती है, उसके तुरंत बाद विधानसभा को भंग भी कर दिया जाए और तुरंत चुनाव करवा दिए जाएं। वो मोदी वे वाली बात कि हरियाणा में भी उसका सियासी फ़ायदा उठा लिया जाए। आप देखिए पिछली बार भी जब मई में लोकसभा चुनाव हुए, उसके 4 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी की सीटें 79 से घटकर 40 आ जाती हैं। देखने वाली बात कथुरिया साहब ये भी होगी कि हम ओबीसी कार्ड की बात तो करें नायब सिंह सैनी की, जो कि सैनी समाज से आते हैं, जिनका परसेंटेज कितना है वो आप बताएंगे, लेकिन क्या कोई यादव समाज से, क्योंकि ओबीसी में यादव एक बहुत बड़ा चंक है, क्या यादव समाज से कोई कैबिनेट की शपथ ले रहा है, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। देखो अभी तक तो ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि कोई यादव समाज से भी अभी इसमें शपथ ले रहा है, क्योंकि गुर्जर समाज से तो शायद कंवरपाल गुर्जर जी पहले भी शिक्षा मंत्री थे और अभी भी उन्हें कैबिनेट में शपथ दिलवाई गई है, जहां तक मुझे सूचना है। रानिया से विधायक जो हैं रंजीत चौटाला कैबिनेट में लिया गया, मूलचंद शर्मा को लिया गया, पहले भी थे ये तो ये पहले भी थे। तो रंजीत चौटाला एक नए चेहरे आए हैं। नहीं, रंजीत चौटाला पहले पावर मिनिस्टर, हाँ पावर मिनिस्टर थे, हाँ बिल्कुल, वो सारे पुराने ही चेहरे हैं।
तो अभी देखने वाली बात होगी बनिया, पंजाबी और यादव समाज से किसको कैबिनेट मिनिस्टर की, क्योंकि अगर उनको जगह नहीं दी जाती है तो वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करेगा कि बीजेपी सारे ओबीसी को और सारे नॉन जाट को साथ लेके कैसे चलेगी। क्योंकि अगर आपको खुश करना है और वो भी खास करके चुनाव के पास, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपने उनको रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में कैबिनेट पोर्टफोलियो उनको दिया या नहीं दिया। क्योंकि राजनीति तो है सारी की सारी घोड़ा गाड़ी बंगला सिक्योरिटी, इसी को लेकर के सारी चीज़ें होती हैं। देखो पुराने समय में एक राजनेता की बात मुझे याद आती है। वो कहते हैं राज और खाज खुद करे स्वाद आवे से। तो जो मतलब ये ओम प्रकाश चौटाला जी कहते थे, राज और खाज खुद कहो तो ही मजा आता है। हाँ हाँ, तो कोई भी अपनी कुर्सी, अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, आज उन्हें हटाया गया तो भी आज उनके मन में टीस होगी। और हमेशा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये कहते थे कि हम तो एक फ़कीर आदमी हैं, जब भी हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटना होगा तो हम अपना झोला उठा के चल ये पहले देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, फिर बाकी बीजेपी के बड़े नेता मुख्यमंत्री वगैरह ये उस लाइन पे चल पड़े थे। तो कथुरिया जी, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे कि, और हमने आज बातचीत की कि नायाब सिंह सैनी बनने से राजनीतिक मायने क्या है, बीजेपी को इसका क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है और कांग्रेस के पक्ष में क्या ये माहौल बना। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप ये हमें कमेंट करके बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कथुरिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद।